लाइव है क्या क्लास? नमस्कार भाई सभी लोगों को। जो लास्ट मैंने मैपिंग कराई थी ना, उस मैपिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को यहां देखने हैं, और पीएनजी तैयार नहीं हुई थी तो इस वजह से मैंने पीडीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन लगवाने। ओके, नमस्कार भाई सभी लोगों को, मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। और पेन कहां से निकलेगा इसमें? ये अच्छा ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो पिन वैली नेशनल पार्क है, नवनीश चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, ऐसे हो रहा है। हाँ? एक सेकंड यार, अब चल रहा है। हाँ भाई, क्वेश्चन है पिन वैली नेशनल पार्क जो है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ठीक है, पहला आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान में है, पहला ऑप्शन है आपके साथ राजस्थान में है, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है केरल। करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या होगा? हाँ भाई, पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा, हिमाचल प्रदेश। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? स्टेटमेंट होगा इसकी जगह पे। स्टेटमेंट होगा, ठीक है, देखो ध्यान से। यहां अगर हम बात करेंगे तो पहला है, थार डेजर्ट इज लोकेटेड ओनली इन इंडिया। क्या थार का मरुस्थल जो पूरी तरह से भारत में है? दूसरा है, इट कवर, टाइपिंग मिस्टेक बहुत की इसने, इट कवर 62% एरिया ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के 62% क्षेत्रफल को कवर करता है। हेयर हाई बायोडाइवर्सिटी फाउंड, यहां पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। हेयर सैंड ड्यून्स आर फाउंड, यहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? थार का जो मरुस्थल है, यहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं, यहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं क्या? दूसरा है, यहां पर जैव विविधता पाई जाती है क्या? ठीक है ना, यहां पर जैव विविधता पाई जाती है क्या? तीसरा क्वेश्चन है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो तीसरा है, इट कवर 62% एरिया ऑफ राजस्थान। राजस्थान के 62% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और पहला स्टेटमेंट है, थार डेजर्ट इज लोकेटेड ओनली इन इंडिया। क्या थार का मरुस्थल पूरी तरह से भारत में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा? इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ए होगा, क्योंकि थार का डेजर्ट मैंने आपको बताया था पूरी तरह से राजस्थान में, पूरी तरह से इंडिया में नहीं है। इसका अप्रोक्सीमेटली 38% एरिया इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। 38% एरिया जो वो पाकिस्तान में स्थित है। ओके, चलो नेक्स्ट। बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये मैपिंग में ही मैंने आपको कराया है। कितना मजा आता अगर इसकी पीएनजी बनी हुई होती। उसने पीएनजी नहीं बनाई टाइपिस्ट ने, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से पीएनजी भी मिलेगी आपको। अ माउंटेन रेंज विच सेपरेट द तिब्बत रीजन फ्रॉम लाहौल रीजन ऑफ इंडिया। आपको इनमें से वो पर्वत श्रेणी बतानी है जो कि तिब्बत को अलग करती है, किससे? लाहौल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले से। करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या होगा? पहला है पीर पंजाल, दूसरा है जास्कर, तीसरा है लद्दाख, चौथा है काराकोरम। बताओ जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
हाँ जी, a mountain range which separate the तिब्बत रीजन फ्रॉम लाहौल रीजन ऑफ इंडिया। ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि तिब्बत क्षेत्र को अलग करती है, तिब्बत क्षेत्र को अलग करती है लाहौल क्षेत्र से? लिखाया है ये मैपिंग में, करेक्ट आंसर बताओ। प्रशांत का आंसर गलत है, डी बता रहा है प्रशांत, काराकोरम। काराकोरम रेंज हिमाचल प्रदेश में है, दिमाग चल गया क्या? हाँ भाई बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है पीर पंजाल। हाँ भाई, हेमलता का करेक्ट आंसर है, मोहित का करेक्ट आंसर है, बताओ जल्दी से। निखिल का गलत आंसर है, नकुल का गलत आंसर है। हाँ जी, ये वो लोग हैं जो मैपिंग का हल्ला तो मचाते हैं बट पढ़ना कुछ नहीं है मैपिंग के नाम पर इनको। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। पवन का भी गलत आंसर है, पीर पंजाल आंसर बताया इन्होंने। पूजा का भी आंसर गलत है, वेरी गुड। अब ऐसा नहीं है कि आंसर गलत आ रहे हैं, सही आंसर के नाम मैंने सबसे पहले लिए। शिवम का करेक्ट आंसर है, नैन्सी का करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर होगा इसका बी। करेक्ट आंसर जो होगा इसका कौन सा होगा? बी होगा, जास्कर रेंज। ओके, जास्कर रेंज होगा। मैपिंग वाले नोट्स उठाओ और उसमें देखो। ये एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान इज लोकेटेड इन। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? दैट मीन्स गुरु शिखर कहां पर स्थित है? उदयपुर में है। ये राजस्थान के जिलों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये क्या लिखे हुए हैं? राजस्थान के जिलों के नाम। उदयपुर में स्थित है, पाली में स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है या राजसमंद में है? बताओ किस जिले में स्थित है? हाँ भाई, किस जिले में स्थित है बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर बताओ इसका जल्दी से। हाँ भाई बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मैंने लिखा है वहां पे, जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये मैपिंग के क्वेश्चन है, टोटल जो मैपिंग आपको कराई गई है उसके, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा दुख की बात यह है कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए माफी चाहते हैं, राजसमंद की जगह यहां पे राजस्थान का सिरोही आएगा, सिरोही आएगा। मैं करेक्शन करा दूंगा इसको, ठीक है, सिरोही में है, कोई बात नहीं। चलो नए क्वेश्चन पे आ जाओ। अ माउंटेन पास विच कनेक्ट्स लाहौल वैली एंड कुल्लू वैली। एक ऐसा दर्रा, ठीक है, एक ऐसा दर्रा जो कि लाहौल घाटी को कुल्लू घाटी से जोड़ता है। बताओ अब। यार बहुत मिस्टेक की है टाइपिंग में, रोहतांग की जगह लिख दिया रोहतांग। जो आपको पीडीएफ मिलेगी ना उसमें सभी करेक्शन मिलेगा, मैं दोबारा से भेजूंगा। हाँ भाई, एक ऐसा दर्रा जो लाहौल घाटी को जोड़ता है किसके साथ? कुल्लू घाटी के साथ जोड़ता है। बताओ। बारालाचाला दर्रा, रोहतांग दर्रा, मूलिंग दर्रा, शिपकीला दर्रा। बताओ जल्दी से, कौन सा दर्रा है जो जोड़ता है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा इसका रोहतांग पास। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा रोहतांग पास, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज, अ पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज मीट टू ईच अदर। यानी एक ऐसा स्थान जहां पर, एक ऐसा स्थान जहां पर धौलाधर रेंज और पीर पंजाल रेंज दोनों मिलती हैं।
ठीक है, ऐसा स्थान जहां पर धौलाधर रेंज और पीर पंजाल रेंज दोनों रेंज मिलती हैं, वो स्थान कौन सा है? ठीक है ना, वो स्थान कौन सा है? आपको करेक्ट आंसर बताना है। चलो, हाँ भाई, 4 ऑप्शन है आपके सामने, इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। कौन सा स्थान है जहां पर ये धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी आपस में मिलती हैं? पहला है आपके सामने ऑप्शन में सिरमौर, दूसरा है पाली, तीसरा है भंगाल और चौथा है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो दमचौक। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? निखिल का करेक्ट आंसर है, निखिल का करेक्ट आंसर है, प्रभात का करेक्ट आंसर है, मोहित का करेक्ट आंसर है। हाँ भाई, बताओ क्या होगा? अंशिका का करेक्ट आंसर है। भाई मैंने पढ़ाया था भंगाल नामक स्थान पर अगर हम बात करेंगे तो भंगाल नामक स्थान पर क्या होता है भाई साहब? पीर पंजाल और क्या नाम है, जास्कर रेंज जो है ये आपस में मिलती हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क? बहुत ध्यान से सुनना, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही नहीं है? क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कौन से स्टेटमेंट नहीं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला ऑप्शन है आपके सामने, हेयर मेडिक्लाइनल प्लांट फाउंड। क्या यहां पर औषधीय पौधे पाए जाते हैं? क्या यहां पर औषधीय पौधे पाए जाते हैं? एक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा फोन को हाथ में ले लो और कमेंट फास्ट करो। क्या यहां पर औषधीय पौधे पाए जाते हैं? बिल्कुल सही बात है, पाए जाते हैं। इट वॉज, ये इट की जगह एट लिख दिया है। इट वॉज एडेड टू यूनेस्को साइट इन 2014। क्या इसको 2014 में यूनेस्को साइट में ऐड किया गया था? क्या ये वाली बात सही है? ये वाली बात बिल्कुल एग्जैक्टली एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है, इट इज लोकेटेड इन लाहौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये मुझे याद नहीं है, ये आप बताओगे कि क्या ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में है? और अगला स्टेटमेंट है, हियर स्नो लेपर्ड ब्राउन बियर फाउंड। क्या यहां पर स्नो लेपर्ड और ब्राउन बियर पाए जाते हैं? तो ये वाली बात भी एग्जैक्टली करेक्ट है। भाई साहब, ये जो नेशनल पार्क है ये लाहौल जिले में न होकर ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। तो इस वजह से यहां पर अगर आप देखोगे तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो रॉन्ग स्टेटमेंट सी है। दैट मींस यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, यही हमारा करेक्ट आंसर है। भाई साहब, मैपिंग में अब मजा आएगा क्योंकि आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, मैपिंग भी अच्छी होगी। और अगला, मैंने कोशिश की है ऐसा कुछ करने की, बट दुख की बात यह है कि आज हमारे टाइपिस्ट ने साथ नहीं दिया, उसने ये रेडी नहीं किए। ये रेडी होते ना तो ऑन द स्क्रीन फिर मैं इसको लिख लिख के समझाता रहता। ओके, बट आगे जो नया होने वाला है उसको देखकर आपको खुशी होगी, मुझे पक्का पता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश? सोच समझकर बताना है। इमेजिन करो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे निचला जिला कौन सा था जो कि बॉर्डर शेयर कर रहा होगा उत्तर प्रदेश के साथ? हाँ जी, बताओ। आपको इसके लिए मिलते हैं 2 मिनट। 2 मिनट मिल रहे हैं, जबकि एग्जाम में तो 2 सेकंड होने चाहिए। हाँ जी, चंबा हो सकता है। अब देख निखिल कितनी गुस्सा आ रही होगी मुझे। तू मुझे सजेशन दे रहा, लाहौल इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट, इट इज अ वैली, ये वो। तो पढ़ ले यार, चंबा जिला कहां पर है? चंबा जिला सबसे ऊपर है, वो यूपी से जाके छुएगा। हाँ भाई, बताओ कौन सा होगा करेक्ट आंसर इसका? चंबा तो हो ही नहीं सकता, चंबा तो सबसे ऊपर है। सबसे निचला पूछ रहा हूं मैं, बताओ कौन सा होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इसका होगा बी, सिरमौर। करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी होगा, सिरमौर। अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ईस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है?
ईस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बताओ जल्दी से। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बताओ कहां गए राजस्थानियों, बताओ जल्दी से। सबसे पूर्वी कौन सा है? एक कमेंट कर रहा है जैसलमेर है जी। राजस्थान का सबसे पूर्वी कौन सा है? जैसलमेर है जी। बहुत बढ़िया भाई साहब। प्रभात राज साहब तुम ही फोन कर रहे थे क्या मेरे पास? एग्जैक्ट मैप पर पॉइंट लोकेट नहीं करते हो, कोई बात नहीं, आई विल डू माई बेस्ट। हाँ भाई, जैसलमेर जो है ना वो सबसे पश्चिमी है। जैसलमेर की अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे पश्चिमी है। हाँ भाई, करेक्ट आंसर होगा इसका ए, धौलपुर। ठीक है ना, करेक्ट आंसर होगा इसका ए, धौलपुर। चलो आगे देखो इसमें। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, ये क्वेश्चन गलत मत करना यार, सच में बता रहा हूं, दिल टूट जाएगा अगर ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया तो। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर ये गलत कर दिया तो सोच लेना। हाँ जी, कमेंट फास्ट। शुभम ने कर दिया गलत, वो कह रहा है कि सर इंद्रासेन है। डंडों की कमी है तेरे लिए बस। बताओ जल्दी से, कमेंट करो। मयंक का कमेंट आ रहा है माउंट कैलाश। वेरी गुड बेटे, यही उम्मीद थी तुमसे। तुम बस क्लास में कमेंट करते रहा करो, यू आर बेस्ट, ये वो। मैं तो सबसे कहता हूं भाई पढ़ाई पे ध्यान दो। बबलू का कमेंट बहुत अच्छा है, उन्होंने हाइट भी लिखी हुई है कि इतनी हाइट है। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका आंसर करेक्ट है, मैक्सिमम स्टूडेंट का। एक दो का गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। करेक्ट आंसर होगा इसका सी, करेक्ट आंसर होगा इसका सी, माउंट सीला। और हाइट है इसकी 7025 मीटर, 7025 मीटर। ओके, माउंट सीला 7025 मीटर। भाई ये क्या कर दिया? ये क्या फिल्म है? अब भाई 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, ये क्या कर दिया? क्लास भी लाइव है। 1 मिनट कर, 1 मिनट रुको क्लास। 1 मिनट, एक काम कर, दोबारा। हो गया? हाँ जी, चलेगा, बिल्कुल चलेगा क्लास, टेंशन मत लो, चलेगा चलेगा। यहां पे मैंने क्या किया था, प्लानिंग बताता हूं मैंने क्या थी। प्लानिंग मेरी ये थी कि आपको एक क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ मिलेगा और एक ब्लैंक मैप मिलेगा जिसपे 4 ऑप्शन की जगह 4 पॉइंट मिलेंगे आपको, और फिर वो आपसे क्वेश्चन में लोकेशन पूछेगा। आपको उन पॉइंट में से ABCD करके आपको लोकेशन बतानी होगी। बात क्लियर है यहां तक? बट क्या कर सकते, काम अधूरा रह गया ना, चलो कोई बात नहीं।
पहला क्वेश्चन है, देखो मैं कुछ पॉइंट लगा देता हूं यहां पे, 2 मिनट लगेंगे, फिर आपको बताते रहना उसको, ठीक है। हाँ जी, यहां पे कुछ पॉइंट आपको दे रखे हैं। पहले ये बताओ, ये मैप साफ दिख रहा है या नहीं? इसे छोड़ो, ये क्या लिखा हुआ है, इसे छोड़ो क्योंकि आपको साफ दिखेगा भी नहीं। पहले ये बताओ, ये मैप पर आपको पॉइंट साफ दिख रहे हैं या नहीं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये बताओ, ये मैप साफ दिख रहा है आपको? नेक्स्ट क्लास इसको और बेहतर करा दूंगा मैं। प्लीज पार्टिसिपेट करो और सपोर्ट करो, ना कि कुछ भी कि ये नहीं है वो नहीं है, इंग्लिश ये वो, मैं सारी चीजें करा दूंगा। पहली बार करा रहा हूं, नई शुरुआत कर रहा हूं, जिससे आपकी मैपिंग और अच्छी हो जाए। मैप पर सारे पॉइंट दिख रहे हैं, पीडीएफ को छोड़ो, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको ये मैप देखना है और मैप में देखकर यह बताना है, एक ऐसी झील है जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रही और चीन के साथ विवादित भी रही, वो इनमें से कौन सी लोकेशन पर है? करेक्ट आंसर अब आपको बताना है। ए पॉइंट पर है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, कौन से पॉइंट पर है वो कौन से पॉइंट पर है झील जो काफी ज्यादा चर्चा में रही थी और वो चीन के साथ डिस्प्यूट में भी थी, जिसमें फिंगर्स भी पाए जाते हैं, वो कौन से पॉइंट पर है? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके लोकेट करने के लिए आपको दिया जाता है तो उस झील को आप कहां लोकेट करोगे? आपको आंसर भी बताना है, उसके साथ साथ पॉइंट भी बताना है। आंसर भी बताना है आपको, उसके साथ साथ पॉइंट भी बताना है कि ये पॉइंट यहां पर स्थित है। बताओ जल्दी से, अब करो कमेंट फास्ट। हाँ जी, कौन से पॉइंट पर बताओगे? बताओ जल्दी से, कमेंट फास्ट। वेरी गुड, बहुत लोगों के करेक्ट आंसर हैं और खुशी की बात है अब तक किसी का भी गलत आंसर नहीं है। ओ माय गॉड, एक का गलत आंसर आ गया बस, गौरव का। वो कह रहा है डल लेक है। डल लेक चीन के साथ विवादित है। मौन कर रहा है, तेरे मार कर मारूं इसे फेंक के, कुछ भी बोल रहा है नशे में है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा बी पॉइंट पे आएगी और नाम क्या होगा इसका? नाम होगा पैगोंग सो लेक। नाम क्या होगा इसका? पैगोंग सो लेक, बी पॉइंट पे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, पैगोंग सो लेक। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम रीमो ग्लेशियर। सिंधु की ऐसी सहायक नदी, सिंधु की ऐसी सहायक नदी जो कि रीमो ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु की ऐसी सहायक नदी जो कि रीमो ग्लेशियर से निकलती है। करेक्ट आंसर बताना है आपको और इसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि इसकी लोकेशन कहां पर होगी। द्विवेदी का सबसे पहले आंसर आया है, श्रेया का आंसर आया है। वेरी गुड, वेरी गुड, इन्होंने पॉइंट भी बता दिया है। वेरी गुड,
बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से क्या होगा, करेक्ट आंसर बताओ इसका जल्दी से क्या होगा। भोलू का करेक्ट आंसर आया है, वर्षा का करेक्ट आंसर आया है, जल्दी से बताओ। प्रेरणा का गलत आंसर है। मैं पूछ रहा हूं रिवर का नाम और आपने लिखा हुआ यहां पे काराकोरम, गलत है बिल्कुल। हां जी, शिवांदु का गलत आंसर है, आंसर होगा सियोक रिवर। नुब्रा नदी निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से। नुब्रा नदी कहां से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शियोक रिवर। दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? सियोक। दूसरे का करेक्ट आंसर होगा शियोक रिवर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एन आइलैंड विच वॉज गिवन टू श्रीलंका बाई इंडिया। एक ऐसे द्वीप का नाम बताना है आपको, एक ऐसे द्वीप का नाम बताना है आपको, और यह भी बताना है कि वो कहां पर होगा। एक ऐसा द्वीप जो श्रीलंका को इंडिया ने पहले दे दिया था, फिर उसको वापस लाने के लिए अब इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि कैसे भी करके इस आइलैंड को मैं वापस प्राप्त कर लूं। बताओ उस आइलैंड का नाम क्या होगा? उस आइलैंड का नाम क्या होगा और वो किस लोकेशन पर होगा? लोकेशन भी बतानी है और उस आइलैंड का नाम भी बताना है। करो कमेंट जल्दी से। नए बैच वाले स्टूडेंट भारी पढ़ रहे हैं भाई, क्या करवा रहे हो पुराने बैच वालों? इनमें तो कोई आंसर ही गलत नहीं कर रहा नए वाले बैच में। पुराने वाले पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गलमान घाटी ये वो। सीनियर हो गए हो क्या तुम लोग? करेक्ट आंसर होगा यहां पे ए, मतलब ये होगा यहां ए वाले पॉइंट पे। नाम होगा इसका कच्चा थीवू आइलैंड। ये बताऊं क्यों करवा रहा हूं? जो मेंस में मैपिंग आती है ना, आप बिल्कुल ऐसे समझ लो, स्टूडेंट को जब एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटा सा बेबी होता है ना, जिसको हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, प्ले ग्रुप वाला जो होता है, वो डायरेक्ट अल्फाबेट तो बना नहीं सकता और ना ही वो हिंदी के वर्ड बना सकता। तो अगर उसको ये सिखाना है ना, तो ये सिखाने के लिए पहले उसको ये बनवाया जाता है। पता है कभी देखा ये कितना स्ट्रगल होता होगा उस टीचर का जो ये बनाना सिखा रहा है उसको। बच्चा रो रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा, फिर भी कह रहा है प्यार से, पहले उसको ये बनाना सिखाया जाता है। मेरे पापा सिखाते थे, इस वजह से मुझे पता है। फिर ये सिखाया जाता है ये दो बनाना, उसके बाद में फिर ये सिखाया जाता है। मतलब 3 स्टेप में होता है ये पूरा सिखाना उस बच्चे को। ये आपका पहला स्टेप है, ठीक है? ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपका पहला स्टेप है। इस वजह से हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। पहले पॉइंट लोकेट करना सीखेंगे, फिर हमारे अंदर नॉलेज होगी, फिर हम उसको ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं पैगोंग सो लेक क्या है और ये कैसे डिस्प्यूटेड है। हम इस पे 15-20 लाइन बड़े आराम से लिख सकते हैं, जबकि एग्जाम में तो 5 से 6 लाइन लिखनी होगी। ओके, अगला पॉइंट देखो कहां तक पहुंच गए हम। हां, अगला पॉइंट है अ मार्सी एरिया विच इज डिस्प्यूटेड विद पाकिस्तान। ठीक है, विच इज डिस्प्यूटेड विद पाकिस्तान, एक ऐसा दलदली क्षेत्र जो कि पाकिस्तान के साथ विवादित है, जो कि पाकिस्तान के साथ विवादित है। बताओ कौन सा होगा जो कि पाकिस्तान के साथ विवादित है। एक ऐसा मार्सी एरिया जो कि पाकिस्तान के साथ विवादित है। शिवांदु का करेक्ट आंसर आ गया, जल्दी से बताओ, जल्दी से। पाकिस्तान के साथ जो विवादित है, करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको आया ना? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम मैं कुछ सिखा रहा हूं आपको। हां जी, जो पाकिस्तान के साथ विवादित है, बताओ कौन सा है? गुजरात में है, वेरी गुड। गुजरात में कौन सा है? ओ पॉइंट हो जाएगा। नाम क्या होगा इस गुजरात वाले पॉइंट का? तो आपका आंसर होगा, इसका नाम होगा क्या? आपका आंसर होगा, इसका नाम है यहां पे, ये वाला पॉइंट है, इसका नाम होगा सर क्रीक।
इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सर क्रीक। बराबर। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पोर्ट विच डेवलप्ड बाय इंडिया इन अदर कंट्री, ठीक है, इन अदर कंट्री फॉर इंक्रीज द ट्रेड विथ नॉर्थ ईस्ट। एक ऐसा बंदरगाह जिसको भारत ने किसी दूसरे देश में विकसित किया है, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट के साथ अपना व्यापार बहुत आसानी से हो सके। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं यहां। शिवांदु क्या कर रहा है भाई? दिमाग चल गया तेरा? चाहबार बंदरगाह कहां है? चाहबार इधर पड़ेगा, तो यहां से इंडिया इधर व्यापार करने के लिए इधर डेवलप करेगा अपने रूट को। क्यों भाई? बताओ आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल हेमलता का करेक्ट आंसर है, भोलू का करेक्ट आंसर है, मुकुल का करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर होगा इसका डी, सिटवे पोर्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। और नाम क्या होगा इसका? नाम होगा इसका सिटवे पोर्ट, सिटवे बंदरगाह। चलो कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? 17 तक हो गए, इतने हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 ये है, वर्ल्ड्स हाई बायोडायवर्सिटी डेजर्ट, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? बताओ जल्दी से बताओ। चाय और ठंडी करवा दी? कहां पर है ये भी लोकेशन देखो उसकी। देखो यहां आप करेक्ट आंसर बता रहे हो, ये बात मेंशन नहीं करती हो। बड़ी बात तब है आप लोकेशन बता रहे हो। लोकेशन बता रहे हो इसका मतलब आपको आंसर पता है। बिल्कुल ई पॉइंट होगा। थार डेजर्ट, ठीक है, ई पॉइंट होगा। कौन सा डेजर्ट? थार डेजर्ट। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, और उसका नाम भी बताना है। नाम और लोकेशन दोनों बतानी है। बताओ जल्दी से। बताओ कौन सा होगा? वेरी गुड, एफ। श्री गंगानगर। अगला क्वेश्चन है, रीजन वेयर यांगयाप पास इज लोकेटेड। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर यांगयाप दर्रा स्थित है। वेरी गुड, मजा काट रहे हो आज तो आप लोग। एक ऐसा पॉइंट बताना है आपको यहां पे जहां पर यांगयाप पास इज लोकेटेड, यांगयाप दर्रा स्थित है। वाह, कमाल कर दिया है। हां, एक और चीज, जिन लोगों को अच्छी नॉलेज है ज्योग्राफी की, या जो लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको ही लग रहा होगा कि ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है। आप भी समझदार हो, मैंने एग्जांपल पहले ही दे दिया। किसी भी चीज की हम शुरुआत करते हैं तो बेसिक से ही करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट उठाते हैं। डायरेक्ट अगर हम यहां पे डिस्प्यूट पे आ जाते, मैं चुसूल वैली के बारे में आपसे 10 पॉइंट पूछता, आपका दिमाग खराब हो जाता। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नो डाउट मैं आगे तक लेकर जाऊंगा। बस आप मेहनत करते रहो। बताओ करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? मैक्सिमम लोगों का करेक्ट आंसर है यांगयाप दर्रा जो है वो जी पॉइंट पर आएगा,
और वो यहां पर स्थित है, ये है, जिसको क्या कहा जाता है, ये है यांग या पास, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। बढ़िया सा क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन एक आ रहा है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, अ पास विच इज नोन एज कसारा घाट पास एंड फेमस फॉर स्टीपेस्ट रेलवे लाइन। एक ऐसा दर्रा जिसको, ध्यान से सुनना, एक ऐसा दर्रा जिसे कसारा घाट के नाम से जाना जाता है, जिसे कसारा घाट के नाम से जाना जाता है, और ये तीव्र ढाल वाले रेलवे लाइन के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। ये H लिखा हुआ है, ये M लिखा हुआ है, ये L लिखा हुआ है। अब बताओ कौन सा होगा। पहले तो ये बताओ थाल घाट होगा या भोर घाट होगा। बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर बता दिया, मैं भी कह रहा हूं थाल घाट होगा, बट ये बताओ मैप में कहां होगा, ये M पॉइंट पर होगा, H पॉइंट पर होगा, L पॉइंट पर होगा। द्विवेदी का करेक्ट आंसर है, द्विवेदी का करेक्ट आंसर है, भोलू का करेक्ट आंसर है, नहीं भोलू ने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए। अमन का भी करेक्ट आंसर है, अनुज का भी करेक्ट आंसर है, हाँ जी। प्रभात का गलत आंसर है, रितिका का करेक्ट आंसर है, हाँ जी। लवली का करेक्ट आंसर है, शिवम का करेक्ट आंसर है। आप अपनी कॉपी में देखो, मैंने लिखाया है यहां पे M पॉइंट जो होगा, M पॉइंट पर तो दर्रा पड़ेगा कौन सा, तो आपका आंसर होगा M पॉइंट पर दर्रा पड़ेगा थाल घाट, और H पर पड़ेगा भोर घाट। तो लगभग यहां पे जो दर्रा पड़ेगा ना, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा थाल घाट। थाल घाट ऊपर पड़ता है ना, थाल घाट दर्रा हो जाएगा, ठीक है। H वाले जितने भी है ना, H की अगर हम बात करेंगे तो H पर थाल घाट ना होकर भोर घाट होगा। अगला बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, बच्चे को इसका आंसर देना पड़ेगा, मतलब कि छोटे से लेके बड़े तक को। अ हिल विच इज द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। एक ऐसी पहाड़ी जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या है, संधि स्थल है, या जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों घाट आकर मिलते हैं। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों घाट आकर मिलते हैं, बता दो जल्दी से क्या है। ये तो बहुत सिंपल सा ही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, नीलगिरी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, नीलगिरी। क्लियर है, अगले पॉइंट पे आ जाओ। नॉक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। नॉक्रेक नाम से पकड़ सकते हो, क्योंकि आपको नॉक्रेक चोटी के बारे में पढ़ाया गया है कि यह कहां पर स्थित है। मैप पर देखो नॉक्रेक कहां पड़ती है और बताओ फिर। बताओ, के पॉइंट या जे पॉइंट? ये होगा मेघालय, होगा आंसर नॉक्रेक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस जिले में है, सॉरी कहां, किस राज्य में है, बताओ जल्दी से। गुजरात में है, मुझे नहीं पता,
गुजरात में है, कहां पर है? बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां स्थित है? आंसर होगा मोरंग डिस्ट्रिक्ट, मोरंग डिस्ट्रिक्ट मणिपुर। ठीक है, और किस में पड़ता है ये? लोकटक लेक में। लोकटक लेक। नेक्स्ट, अ माउंटेन विच सेपरेट भीमा एंड गोदावरी रिवर। एक ऐसा माउंटेन जो भीमा और गोदावरी रिवर को अलग करता है। भीमा और गोदावरी रिवर को अलग करता है। भीमा और गोदावरी रिवर को अलग करता है, बताओ कौन सा माउंटेन होगा? प्रियंशु का कमेंट आ रहा है एन, एक का कमेंट आ रहा है सतपुड़ा। वाह अजय, तुम्हारे लिए बताओ क्या करवाया जाए? 21 तोप ठीक रहेंगी या 81 ठीक रहेंगी? बताओ बताओ, कितनी तोपों से सलामी दिलवाई जाए तुम्हें? सतपुड़ा पर्वतमाला कहां है? सतपुड़ा पर्वतमाला की अगर हम बात करेंगे तो सतपुड़ा पर्वतमाला ऐसे है, यूं है ये। यूं है सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा सॉरी राजपीपला, राजपीपला के बाद फिर पड़ती है गोविंदगढ़, सॉरी ग्वालीगढ़, राजपीपला, ग्वाड़ीगढ़, महादेव, मैकाल, और एक पड़ती है फिर गढ़जात, फिर पड़ती है कैमूर। ये पड़ती है, इस टाइप से है ये। तो यहां पे क्या गोदावरी नदी यहां बहती है ना? हाँ भाई बताओ आंसर क्या होगा? एक ऐसा माउंटेन, भोलू ने करेक्ट आंसर बता दिया इसका। एक ऐसा करेक्ट मतलब एक ऐसा माउंटेन जो कि गोदावरी नदी को अलग करेगा, किससे? भीमा नदी से। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से। भीमा कहां बहती है? भीमा कहां से निकलती है? उसके नीचे से। तो एक ऐसा माउंटेन बताना है महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर बनाता हो। इतना क्लियर कर दिया मैंने। देखो थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन आया, खिल गए। बालघाट नहीं है, बालाघाट है। अच्छा आंसर ही बता दिया मैंने, अरे यार। एल पॉइंट पर होगा। यहां कुछ इस टाइप से होगा, ये नाम होगा इसका बालाघाट माउंटेन। ठीक है, ये मैपिंग के टोटल 25 क्वेश्चंस थे, जिनमें हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। 10 तो थे ओनली आंसर वाले और 15 थे आंसर प्लस लोकेशन। अगली क्लास में इसको हम और बेहतर करेंगे, सब कुछ आपको क्लियर दिखाई देगा। और जैसे मानकर चलो राजस्थान की मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो केवल और केवल आपको राजस्थान का ही मैप दिखेगा। ठीक है ना, केवल और केवल आपको राजस्थान का ही मैप दिखेगा, एकदम क्लियर होगा साइड में। और ये भी सब कुछ क्लियर करा देंगे। टाइपिंग मिस्टेक भी थी, जो भी था, इन सब मतलब पहली क्लास थी, अब आप भी जानते हो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। हटा दो ये सब। अब बताओ ये आइडिया कैसा है?
मतलब हम स्टेट वाइज मैपिंग पढ़ लेंगे, फिर मैपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हम इसमें आ जाएंगे। अब आप कहोगी जी पेपर में क्या लाभ होगा इससे, मुझे तो एसएससी का एग्जाम देना है या मुझे तो कोई और एग्जाम देना है छोटा मोटा, मुझे क्या लाभ होगा? आपको ये लाभ होगा कि पिन वैली अगर नेशनल पार्क आपसे पूछ लिया जाए, मैं कह रहा हूं भाई साहब आप जब बुढ़े हो जाओगे ना तब तक ना भूलो। और आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? आपके एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि पिन वैली नेशनल पार्क कहां स्थित है। अब आप सोचो आप कितना सीखे हो कि पैगोंग सो लेक को आप खुद बता रहे हो इंडिया के मैप पर कि यहां पर है पैगोंग सो लेक। आपको तो ये पता ही नहीं था कि आज की क्लास में क्या होने वाला है। आप अपना कॉन्फिडेंस देखो, आपको नहीं पता था ना आज की क्लास में क्या होने वाला है, ये तो आइडिया मेरा था। और आपने ये भी बताया कि पैगोंग सो लेक यहां पर स्थित है और नॉकरेक नेशनल पार्क यहां स्थित है, बालाघाट माउंटेन यहां स्थित है, ये चीज यहां स्थित है। रेक्टाफिकेशन वाली चीजें तो सबको आती हैं, लूसेंट बैठ के जो पढ़ रहा है वो भी रट रहा है इन चीजों को, बट आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो और आप लोकेशन बता रहे हो कि यहां पर है, और जो लोकेशन बताने लग गया इतना बेटर आइडिया, थैंक यू नहीं बोलोगे? मजाक कर रहा हूं। मैं इसको और बेहतर कराता हूं और करेंगे क्या ना, अपन बहुत स्लो स्लो चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी ना छोटे छोटे से पॉइंट उठाना शुरू किया है। और अरे मत बोलो थैंक यू यार, मैं तो मजाक कर रहा था यार। छोटे छोटे पॉइंट उठाना शुरू किया है, फिर हम उठाएंगे थोड़े बड़े लेवल के पॉइंट, ठीक है? फिर मैं आपको पॉइंट दिया करूंगा, कोई भी, जैसे मैंने आपको 10 पॉइंट बता दिया, कोई टॉपिक बता दिया कि इस टॉपिक को बताना है आपको, फिर मैं कहा करूंगा कि अभी इस घाटी में या इस वाले पॉइंट पर क्या डिस्प्यूट चल रहा है वो आपको बताना है। अभी मैं उस टाइप से लेकर चल रहा हूं कि अगर आप कोई छोटा भी एग्जाम देते हो तो वो भी आपको क्लियर हो जाए, छोटे एग्जाम के भी पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है? और सच में यार आपने दिल खुश कर दिया। मुझे नहीं पता था कि आपका इतना बेहतर रेस्पॉन्स होगा। और नए बैच के जो स्टूडेंट आए, या तो अब यूं कह सकते हो कि नया नया जोश है, हालांकि पुराने वाले स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने लगभग 6 से 7 महीने स्ट्रगल कर चुके हैं वो मेरे साथ। आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, एक सजेशन देना चाहूंगा, इस जो अभी आपके अंदर जोश है ना, इसको लास्ट तक खत्म मत होने देना। इस जोश को लास्ट तक खत्म होने मत देना। बेहतर इसी तरीके से आप लोग पढ़ते चलो, ठीक है? और हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बेहतर करने वाले हैं। मेरा हमेशा शुरू का मानना है कभी भी आदमी को स्थिर नहीं होना चाहिए और ना ये कहना चाहिए कि मैं बहुत बेहतर हूं। मैं एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था, मैं क्या देख रहा था, हाँ, एक माइकल जैक्सन का डांस करता है लड़का, मतलब उनकी कॉपी करता है माइकल जैक्सन की। मैं उसका वीडियो देख रहा था, वो आते ना वो डांस इंडिया डांस वगैरह। उसने एक बात बोली थी, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। उसने एक बात बोली थी कि मैं कभी भी अपने आप को, हालांकि वो सेलेक्ट नहीं हुआ था उसमें, तब वो एक बात बोल के गया था, वो उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बोला कि मैं कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता। अगर मैं अपने आप को परफेक्ट मानने लग गया तो उसी दिन फिर मेरे अंदर ठहराव सा आ जाएगा और मैं एफर्ट लगाना छोड़ दूंगा, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना छोड़ दूंगा मैं। ये एकदम उसकी सही बात थी। बोला मैं अपने आप को परफेक्ट मानता ही नहीं हूं, और बोला कि मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता, बस 2 ही चीजें, हारूंगा तो सीखूंगा, ऐसा कुछ करके एक लाइन और बोली थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही, बट उसकी एक लाइन जो थी ये वाली मेरे दिल को छू गई कि जिस दिन मैं अपने आप को परफेक्ट मानने लग गया उस दिन मैं आगे बढ़ने का प्रयास करना छोड़ दूंगा। कॉन्फिडेंस इतना अंदर आ जाएगा, पूरे भाई अपन तो बेहतरीन चल रहा है। और यही कारण है, कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि मैं खड़े होकर अपनी तारीफें कर रहा हूं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। आप लोग ही कहते हो कि सर आप मैपिंग बहुत अच्छी बना देते हो, मैप बहुत अच्छा बना देते हो। मैंने कभी ये नहीं कहा होगा कि भाई मेरे जैसा कोई मैप नहीं बना सकता, ये वो। क्यों यार, क्या कहना, सब अपना अपना एफर्ट कर रहे हैं। और यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इंसान आज की दुनिया में वो नहीं बेहतर जो कि खड़े होके अपनी ही लगाए जा रहा है, अपनी ही लगाए जा रहा है, किसी की सुन नहीं रहा है। इंसान वो बेहतर है नॉलेज होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी एकदम साइलेंट बैठा हुआ और मुस्कुरा रहा है, सामने वाले को देख रहा है, बोले देखो कितनी बकवास कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं भी वैसा बनूं और आप लोगों को भी वैसा बनाऊं। और उस इंसान को गलती से भी किसी ने छेड़ दिया, फिर हो जाओ एकदम से ओपन।
अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं पॉलिटिक्स पे, आप कभी भी मेरा कोई भी सोशल पेज ओपन करोगे अगर सोशल अकाउंट का, तो कोई भी एक सिंगल पोस्ट नहीं मिल सकती। मैं दूर रहता हूं इन चीजों से। और जो मेरा काफी क्लोज फ्रेंड था वो मतलब प्राइवेटाइजेशन के मुझे फायदे बताने लग गया फोन पे, और कि कौन सा जर्नलिस्ट जो है वो ज्यादा बेहतर है, ऐसा कुछ करके बताने लग गया। क्योंकि उसको ये लगता था कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स वगैरह में। तो यार ऐसी बात नहीं है कि टीचर के अंदर नॉलेज नहीं होती। 1.5 घंटे उससे बहस हुई, लास्ट में आके ही बोल गया, बोले भाई साहब पढ़ना पड़ेगा बहस करने के लिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो मैं भी चाहता हूं कि आप ऐसे बनो, एकदम साइलेंट बने रहो, नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा गेन करो, हर टॉपिक पे नजर डालो। हालांकि मेरे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, जो अभी आपने देखा होगा एग्रीकल्चर रिफॉर्म वगैरह पे जो अभी चर्चा में चल रहा है, इसको पढ़ो, बिल्कुल इसकी तह तक जाओ, ठीक है। उसकी तह तक जाने की कोशिश करो और उसके बाद उसके बारे में नॉलेज रखो। अब ऐसा नहीं है कि उसको कहीं से भी बहस करके आपको टाइम खराब करना है, बट इनकेस अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि आपका क्या कहना है जी, तो आप पढ़े लिखे समाज से बिलोंग करते हो, आपको उसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। इतने बेहतर बनो, मुझसे और जितना बेहतर होगा मैं आपके लिए करूंगा। बाकी ऊपर वाला आपको खुश रखे, ठीक है। ऊपर वाला आपको खुश रखे। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा उसको, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। ऊपर वाला आपको खुश रखे, हर वो खुशियां दे जो आपके घर वाले चाहते हैं, क्योंकि आपकी खुशियों में तो बहुत कुछ शामिल है, नवाबी शौक शामिल होंगे उसमें। तो आपके घर वाले जो चाहते हैं वो आपको हर एक खुशी मिले। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा, मेरा छोटा सा एक आइडिया था, आपने इतना अप्रिशिएट किया, मैं उस पर और बेहतर काम करने वाला हूं। ओके चलो। और थोड़ा सा मेरे साथ हेल्थ इश्यू आ रहा है, मैं आपको पहले बता दूं, इस वजह से मैं थोड़ा कम पढ़ा पा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि मैं टाइमिंग कम दे रहा हूं आपको क्लास में। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि मैं मतलब थोड़ा हेल्थ इश्यू आ रहा है तो आपको क्या बताऊं कि भाई मैं बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो इस वजह से मैं वो सारी चीजें शेयर करना नहीं चाहता। एक्सक्लूसिव वीकनेस हो रही है बॉडी में, और मतलब जो पैर है, पैरों में काफी ज्यादा पेन है, लेटी हुए भी पेन है, तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह मैं करवा रहा हूं। इस वजह से थोड़ा हो रहा है, और वो सब चीजें मैं डिस्कस करना नहीं चाहता कि वो मेरा पर्सनल मैटर है। अब मैं आप लोगों के साथ खड़े होकर यहाँ पे वो सब शेयर करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी मैंने आज आपको थोड़ा सा इतना बता दिया है, थोड़ा हेल्थ इश्यू है, ट्रीटमेंट ले रहा हूं मैं प्रॉपर। दुआ करूं जल्दी ठीक हो जाऊं और बेहतर कर पाऊं। ओके, बाकी मैं मिलता हूं आपसे कल की क्लास में। कल प्रॉपर मैपिंग ही करेंगे। और आज के लिए सॉरी, जो 10 मिनट का आपका टाइम मैंने कुछ बता के या बोल के खराब किया हो। A to Z हमें पॉइंट टू पॉइंट रहना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।